एक ऐसा गैंग जो कि लड़की को ठीक उसके शादी वाले दिन या उसकी शादी के ठीक 2 दिन पहले किडनैप करके किसी गैर मर्द के साथ जिस्म फरोशी के धंधे में या सुहाग रात मनाने के लिए बेच देता था। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं क्राइम की एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी की हेडलाइन है दुल्हनों का बाजार। एक सीमा नाम की लड़की थी। उसकी 12 जनवरी 2005 को बारात आने वाली थी। तो ठीक 2 दिन पहले 10 जनवरी 2005 को उसके घर में मेहंदी की रस्म हो रही थी। तो जो मेहंदी लगाने वाली लड़की आई थी उसका नाम सवीना था। सवीना सीमा को बोलती है कि दी, आपके मोबाइल पर ना उनका कॉल आ रहा है। उस लड़की का कहने का मतलब था कि सीमा, आपके मोबाइल पर आपके पति का कॉल आ रहा है। तो सीमा बोलती है, अब देखो मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है, तो मैं कैसे बात करूंगी। तो लड़की बोलती है, जी दी, मैंने कॉल रिसीव किया था, तो उन्होंने आपको आपके घर के पीछे वाले दरवाजे पर आने को बोला है। तो सीमा बहरहाल एक बार बोलती भी है कि 2 दिन बाद हमारी शादी है, फिर क्यों वो तंग कर रहे हैं, आखिर 2 दिन बाद हमें मिलना ही है, यहाँ कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन अब उन्होंने कॉल कर ही दिया है तो मैं ज़रूर मिलूंगी। और इस गैंग के लोग ऐसे मोमेंट का वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही लड़की बाहर निकले तो उसे किडनैप कर लेते थे। तो जैसे ही सीमा बेचारी उस लड़की की बातों में आ जाती है तो घर के पीछे वाले दरवाजे पर जाती है। कई बार वो अपने पति सुरेंद्र को आवाज़ लगाकर बुलाती है, सुरेंद्र मैं आ गई हूँ, बट ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगी, आप प्लीज़ अगर मिलना हो तो जल्दी से, और नहीं तो मैं फिर से वापस जा रही हूँ, नहीं तो कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसी ही सीमा उस दरवाजे पर ऐसी आवाज़ लगा ही रही थी तो लड़की के गैंग वाले सीमा को किडनैप कर लेते हैं और सीमा को किडनैप करके एक ऐसे घर में कैद करके रखते थे वे लोग जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। और दरवाजे पर एक सिक्योरिटी गार्ड को भी लगा के रखते थे कि कोई लड़की गलती से भी बाहर ना जाने पाए। सीमा के घर वालों को जैसे ही ये बात पता चलती है वे लोग कमरे में ढूंढते हैं, पूरे घर में तलाशी करते हैं कि सीमा कहाँ गई। सीमा को कई लोग, उनके रिश्तेदार लोग बोलते हैं कि वो सही लड़की नहीं थी, वो भाग गई किसी के साथ। लेकिन सीमा के माता पिता सीमा को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो कहते हैं मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, ज़रूर वो किसी मुसीबत में होगी। इस बात पे उसका पति सुरेंद्र भी उनके माता पिता का ही पक्ष लेता है और बोलता है मैं सीमा को सालों से जानता हूँ, वो ऐसी कोई गलती नहीं कर सकती, ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। तो तुरंत सुरेंद्र जो है सीमा का पति, जिससे सीमा की शादी होने वाली थी, ठीक 2 दिन बाद वो पुलिस को कॉल करता है और मौके पर पुलिस आकर जांच पड़ताल शुरू करती है। ठीक इसी तरह एक दूसरा मामला भी था दोस्तों। दूसरा मामला भी इसी से रिलेटेड था। इसमें दुल्हन का नाम छवि था। तो एक दूल्हे की गाड़ी बारात के लिए सजाई जा रही थी तो गैंग वाले ने उस ड्राइवर को अपने पास बुलाते हैं। वो बोलते हैं भैया यहाँ किराए पर गाड़ी मिलती है। तो ड्राइवर बोलता है हाँ, एजेंसी से बुकिंग करवानी पड़ती है, बट इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो महज एक ड्राइवर हूँ। मुझे एक शादी में दूल्हे दुल्हन को उसके शादी के लिए मेरी गाड़ी बुकिंग करवाई गई है। तो इस गैंग वाले ने उस ड्राइवर को पूछा भैया आप कहाँ से हैं। तो ड्राइवर ने बताया मैं मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो गैंग वाले बोलते हैं अच्छा, वहाँ मेरे मामा का भी घर है। अपना कुछ रिलेशन बताकर उस ड्राइवर को कहते हैं भैया तुम तो मेरे घर के ही निकले। तो ड्राइवर को सिगरेट में नींद की दवा मिलाकर पिला देते हैं, जिससे ड्राइवर को नींद आने लगती है। वह थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है और दूल्हे की गाड़ी को इन्हीं की गैंग का एक आदमी लेकर उस छवि नाम की जो लड़की थी, उसकी बारात आने वाली थी,
तो गाड़ी लेकर उसकी गैंग का कोई आदमी ही जाता है। जैसे ही छवि की विदाई हुई, दूल्हा दुल्हन गाड़ी में बैठकर आ ही रहे होते हैं, तो जो गैंग का एक ड्राइवर था वो मास्क लगाकर उस गाड़ी में बेहोशी की गैस छोड़ देता है, जिससे लड़की और लड़का बेहोश हो जाते हैं। जिसमें छवि के पति को उस ड्राइवर ने ढकेल दिया और छवि को उस गाड़ी में बंद करके उसे भी सीमा के पास उस मकान में कैद कर दिया, जहां से निकलना शायद नामुमकिन था। हमारे देश में लगभग 20,000 महिलाओं को अगवा करके जबरन वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया जाता है। किसी भी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलना इस दुनिया का सबसे जघन्य अपराध है। छवि के हाथों में मेहंदी का रंग चढ़ने से पहले ही उसकी जिंदगी बेरंग हो गई। छवि वेश्यावृत्ति का शिकार हो गई। एक ही रात में उसकी जिंदगी एक ऐसा नर्क बन गई जिसकी उसने ख्वाबों में भी कल्पना नहीं की होगी। ये बात तो साफ थी दोस्तों, यह गैंग लड़कियों को इसलिए उठा रहा था कि उनसे जिस्म फरोशी का धंधा करवा सके। लेकिन इस गैंग में एक अजीब बात थी, ये केवल उन्हीं लड़कियों को उठाते थे जिनकी केवल या तो उस दिन शादी हो रही थी या 2 दिन बाद शादी होने वाली थी। ये कैसी अजीब मानसिकता थी। आखिर क्या होगा इन लड़कियों का? क्या ये लड़कियां इनके चंगुल से बच जाएंगी? क्या ये लड़कियां इन दरिंदों के खिलाफ लड़ेंगी या फिर एक एक करके इनके सामने घुटने टेक देंगी? आइए देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी में फिर से वापस आते हैं। वो लोग लड़कियों को तैयार करके अपने क्लाइंट्स के सामने पेश करते थे। फिर बोली लगाई जाती थी। जिस लड़की की बोली जो ज़्यादा पैसे लगाता था, वो लड़की उस रात के लिए उस आदमी की हो जाती थी। बोली करीब 20,000 से लेकर 60,000 रुपये तक लगाई जाती थी। 20,000, 30,000, 50,000। जो आदमी सबसे ज़्यादा पैसे देता वह लड़की उस रात के लिए उसकी वाइफ बनाकर उस गैंग वाले पेश करते थे, और वो आदमी जो ज़्यादा पैसे दिया होता था उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करता था और सुहाग रात मनाता था। और जो लड़की इन लोगों की बात नहीं मानती थी तो इनका गैंग उस लड़की को बहुत मारता पीटता था। 2-3 दिन तक खाना पानी नहीं देता था। लड़कियों को मजबूरी में उनकी बातें माननी पड़ती थी। कहते हैं बेटियां पराए घर की अमानत होती हैं। सोचिए उन माता पिता का क्या जो अपनी बेटियों को विदा भी नहीं कर सके जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी का घर उसका ससुराल नहीं बल्कि एक ऐसे बाजार में बसाया जा रहा है जहां जबरन हर रात उसे किसी की दुल्हन बनना पड़ रहा है। छवि और सीमा और कई लड़कियों के साथ भी यही हो रहा था। वो हर रात किसी की दुल्हन बन रही थी। लेकिन कई लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अपनी सुहागरात को दर्दनाक जिस्म फरोशी में देख नहीं बदल सकती, जैसे कि छवि हालत पे काबू नहीं कर सकी, आत्महत्या करने का गलत कदम उठाया, लेकिन बाकी लड़कियों ने उसे बचा लिया। फिर एक दिन सीमा का पति सुरेंद्र पुलिस की टीम लेकर बड़ी मशक्कत के बाद उस ठिकाने तक पहुंचता है। उसने एक सरदार का वेश बनाया और अपना हुलिया बदला और उस घर में एक सरदार का वेश बनाकर उनका क्लाइंट बनकर एंट्री किया और अंदर जाकर सारी खबर बाहर खड़ी पुलिस टीम को बताई कि अंदर सब लड़कियां हैं, आप जबरन आके सारी लड़कियों को बचाइए। और पुलिस उस घर में एंट्री करती है और सब लड़कियों को बचाती है और इस गैंग को गिरफ्तार करती है, जिसमें सुरेंद्र की बड़ी भूमिका रही, जिसने बाकी लड़कियों की भी जान बचाने में मदद की। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा होती है। जब आपके जीवन में जरा सी भी रोशनी ना हो, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो और आपके अंदर जरा सी भी उम्मीद बची हो, तो यकीन मानिए वो उम्मीद आपको जीत की ओर ले जाएगी।
विषम से विषम परिस्थिति में हार न मानना ही सबसे बड़ी जीत है। जैसा कि बहादुर सीमा ने किया, अंत तक लड़ती रही। धन्यवाद दोस्तों।